हम बात कर रहे थे कठोपनिषद पर। अंतिम चर्चा में हमने देखा था कि नचिकेता यमराज से प्रथम वर मांगते हैं। अब बारी है दूसरे वर को मांगने की। उससे पहले नचिकेता क्या कहते हैं? तो 12वें श्लोक में नचिकेता कहते हैं, स्वर्ग लोक में किंचन मात्र भी भय नहीं है, वहां मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है। माने यमराज आप भी नहीं है वहां पर। वहां कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता। स्वर्ग लोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों के पार होकर दुखों से दूर रहकर आनंद भोगते हैं। यहाँ पर नचिकेता स्वर्ग का वर्णन कर रहे हैं। अब चूंकि नचिकेता ने स्वर्ग देखा तो है नहीं, तो कहीं सुना होगा कि ऐसा स्वर्ग के बारे में कहा जाता है। अब आगे वो चूंकि उनको यही है जो दूसरे वर के रूप में उन्हें मांगना है, तो अभी वो वर्णन कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा कुछ होता है स्वर्ग। तो नचिकेता क्या कह रहे हैं? स्वर्ग लोक में किंचन मात्र भी भय नहीं है। यहाँ पर ये जो स्वर्ग लोक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि आसमान में कहीं कोई लोक है जिसे स्वर्ग लोक कहते हैं। इसका अर्थ अच्छे से समझ लीजिए। स्वर्ग और नरक आसमान की चीज नहीं है, ये आपकी ही चेतना की अलग अवस्था है। वह व्यक्ति जिसका मन संसार में लिप्त है, भोग में लिप्त है, पदार्थों में लिप्त है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या भय इन सारी वृत्तियों से लिप्त है, इनके चलाए ही चलता है, वह मन जो अशांत है, चेतना की उस अवस्था को ही नरक कहते हैं। जो व्यर्थ के पीछे दौड़ते रहते हैं, जो उसके पीछे दौड़ते रहते हैं, जो नश्वर है और उसी पर अपना सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं, वो नरक में जी रहे हैं। और जहाँ मन शांत है, मनुष्य स्वार्थ लोलुप नहीं है, जहाँ आपस में संबंध प्रेम पर आधारित हैं, ऐसा जीवन ही स्वर्ग है। जहाँ हर जीव जंतु के प्रति अहिंसा का भाव है, जहाँ मनुष्य काम क्रोध लोभ भय मोह ईर्ष्या इन सारी वृत्तियों के द्वारा संचालित नहीं हो रहा है, ऐसा हर मनुष्य स्वर्ग में ही है। जो सुख के पीछे नहीं भागता है, इसीलिए उसके जीवन में दुख भी नहीं है, या यूं कहो कि वो सुख और दुख से ऊपर उठ गया है। वो सब उसके लिए अब इतने महत्वपूर्ण नहीं रहे, इसलिए वो आनंद में है। तो चेतना की ऐसी ही अवस्था को स्वर्ग कहते हैं। तो इसी को नचिकेता कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक में किंचन मात्र भी भय नहीं है। माने चेतना की वह अवस्था जो उच्चतम है, जो सजग है, जो निर्लिप्त है, अनासक्त है, निर्मम है, जो निराश है, जो वृत्तियों द्वारा संचालित नहीं है, चेतना की उस अवस्था पर भय समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि भय किसका होता है? कुछ होता है हमारे पास जिसको हमने पकड़ रखा है, उसी के छिन जाने का, मिट जाने का, टूट जाने का ही तो हमें भय होता है। और जो निर्लिप्त है, जो अनासक्त है, उसको भय कैसे होगा? क्योंकि उसने कुछ पकड़ के रखा ही नहीं, उसे किसी से मोह ही नहीं है, तो उसे भय किस बात का? तो जब स्वर्ग कहा जाए तो चेतना की ही उच्चतम अवस्था को स्वर्ग जानिए। और आगे क्या कहा? वहां मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है। यमराज जी से क्या कह रहे हैं नचिकेता कि आप भी नहीं है वहां पर। इसका अर्थ क्या हुआ? इसीलिए तो जानने वालों ने कहा है कि तुम अमर हो, शाश्वत हो, नित्य हो। शरीर मिट जाएगा किंतु तुम बचे रहोगे। तो चेतना की वही अवस्था जिसे जानने के लिए हर संत, हर गुरु, हर बुद्ध, हर कृष्ण कहते हैं, उस चैतन्य रूप आत्मा, उसकी बात नचिकेता कह रहे हैं कि वहां पर आप भी नहीं है, अर्थात वहां मृत्यु भी नहीं है। मृत्यु भी वहां नहीं पहुंच सकती, क्योंकि मृत्यु किसे मार सकती है? मृत्यु तो उसे ही मार सकती है जिसका जन्म हो। और जो चैतन्य रूप आत्मा है, उसका तो न जन्म है न मृत्यु है, उसका तो होना मात्र है। और मृत्यु का अर्थ क्या है? वो सब आपसे छिन जाता है जो आपने पकड़ रखा है, चाहे वो मनोवैज्ञानिक तल पर हो, आपके अनुभव, आपका ज्ञान, आपका अतीत, आपकी पहचान,
आपके आदर्श, आपके विश्वास, आपकी धारणाएं, ये सब मिट जाती है। कब? मृत्यु में। इनका मिटना ही मृत्यु है। और भौतिक रूप से देखें तो संसार में जो कुछ भी आपने पकड़ रखा है, शरीर पकड़ रखा है, शरीर से संबंधित रिश्ते पकड़ रखे हैं, धन संपदा, घर परिवार, पद, ये सब पकड़ रखे हैं। मृत्यु होती है तो ये सब भी छिन जाते हैं। इन सब का छिनना ही तो मृत्यु है। और ये सब कहाँ घटती है? संसार में। उस तल पर, चेतना के उस तल पर घटते हैं जो संसार से संबंधित है। लेकिन स्वर्ग क्या है? चेतना की वो अवस्था जो संसार से निर्लिप्त है, जो साक्षी मात्र है। हमने अष्टवक्र गीता में कल ही कहा था। अष्टवक्र कहते हैं जनक से कि आप जल, अग्नि, आकाश, वायु, पृथ्वी नहीं हैं, आप तो इन सब तत्वों के साक्षी चैतन्य रूप आत्मा हैं। तो उसी स्वर्ग की बात नचिकेता कह रहे हैं कि वहाँ मृत्यु भी नहीं है। जहाँ मृत्यु घटती है आप तो उसके साक्षी हो। और आगे नचिकेता कहते हैं कि वहाँ कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता और स्वर्ग लोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों के पार होकर सुखों से दूर रहकर आनंद भोगते हैं। क्या कह रहे हैं? वहाँ कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता। बुढ़ापा किसका? शरीर का होता है ना बुढ़ापा तो। और स्वर्ग हमने क्या कहा? स्वर्ग है चेतना की उच्चतम अवस्था। तो वहाँ तो ना कोई बुढ़ापा है, ना कोई बचपना है। वहाँ तो सदैव एक जवानी है। जवानी कह सकते हो उसे। हमने बात की थी एक बार कि ये जो भगवान होते हैं, देवी देवता होते हैं, या कहो महापुरुष होते हैं, इनके चित्र, इनकी मूर्तियाँ इतनी जवान क्यों दिखाई जाती है? और सब ऐसे क्यों दिखाए जाते हैं जैसे स्त्री हो, पुरुष होने के बाद भी? उनका शरीर स्त्री के शरीर जैसा क्यों होता है? तो हमने बात की थी कि वो जो मूर्ति है वो शरीर का नहीं बल्कि उनकी चेतना का प्रतीक है। इसीलिए उनको मूंछ दाढ़ी नहीं होती, इसीलिए उनको उनका शरीर बूढ़ा नहीं दिखाया जाता। ऐसा नहीं कि वो बूढ़े नहीं हुए होंगे, बूढ़े तो हुए होंगे, लेकिन चूंकि वो जो मूर्ति है वो उनकी चेतना का प्रतीक है कि चेतना कभी भी बूढ़ी नहीं होती, चेतना सदैव जवान होती है। उसी की चमक उनके चेहरे पर दिखाई जाती है मूर्ति के रूप में। और जो जवान है अभी तो वो अपनी जवानी में है, उसको मूंछ दाढ़ी नहीं आई है। जहाँ मूंछ दाढ़ी आती है उससे पहले की जो अवस्था है उसकी मूर्तियाँ बनाई गई हैं और वो चेतना के प्रतीक के रूप में बनाई जाती हैं। और वही यहाँ पर नचिकेता कह रहे हैं कि वहाँ पर स्वर्ग में बुढ़ापे से भी भय नहीं करता कोई, क्योंकि बुढ़ापा वहाँ आता ही नहीं। चेतना का कैसा बुढ़ापा? बल्कि चेतना तो देखो ना, जैसे जैसे समय बीतता जाता है चेतना तो और ज़्यादा निखार पाती जाती है। शरीर बूढ़ा होता जाता है और चेतना और ज़्यादा जवान होती जाती है। अभी कम समझते हो, धीरे धीरे और ज़्यादा स्पष्टता आएगी और ज़्यादा समझ आएगी तो चेतना तो जवान हो रही है। यही तो नचिकेता कह रहे हैं। और फिर क्या कह रहे हैं कि स्वर्ग लोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों के पार होकर दुखों से दूर रहकर आनंद भोगते हैं। भूख और प्यास यहाँ द्वैत का प्रतीक मान सकते हो आप, कि जो स्वर्ग लोक में निवास करता है माने चेतना के तल पर जीता है, वो भूख प्यास से ऊपर उठ जाता है। और जहाँ भूख प्यास है माने द्वैत है, वहीं पर दुख है, तो सुख और दुख का खेल भी वहीं चलता है। तो वो भूख प्यास से ऊपर उठ गया माने द्वैत से ऊपर उठ गया, तो वहाँ पर फिर ये जो सुख दुख का खेल है वो भी खत्म हो जाता है। और वहाँ क्या रहता है फिर? आनंद। आनंद का मतलब ये नहीं होता है कि दुख नहीं है। आनंद का मतलब होता है ना तो सुख है ना ही दुख है, सुख और दुख दोनों से ऊपर। तो चेतना की जो अवस्था है उच्चतम, जिसे स्वर्ग कहा गया है, उस अवस्था पर न तो सुख है न दुख है, अर्थात वहाँ पर द्वैत का खेल समाप्त हो जाता है। उस स्थिति में वहाँ सदैव आनंद रहता है। इसका अर्थ ये मत समझ लेना कि बाहर कुछ नहीं होगा, बाहर तो सब कुछ चलेगा वैसे ही जैसे चलता था दुनिया में, लेकिन वहाँ उस स्वर्ग में वहाँ आनंद होगा। तो ये वर्णन है किसका? स्वर्ग का। और स्वर्ग क्या है? चेतना की उच्चतम अवस्था।
क्या कहा था नचिकेता ने कि स्वर्ग लोक में किंचन मात्र भी भय नहीं है, वहां मृत्यु रूप स्वयं आप भी नहीं है, वहां कोई बुढ़ापे से भी भय नहीं करता। स्वर्ग लोक के निवासी भूख और प्यास इन दोनों के पार होकर दुखों से दूर रहकर आनंद भोगते हैं। तो इस तरह नचिकेता स्वर्ग का वर्णन करते हैं और फिर आगे वो अपना दूसरा वर मांगते हैं। नचिकेता कहते हैं कि हे मृत्युदेव, आप स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृत तत्व प्राप्त करते हैं। दूसरे वर में मैं यही मांगता हूं। ये दूसरा वर है जो नचिकेता मांग रहे हैं। तो नचिकेता क्या कह रहे हैं? नचिकेता कह रहे हैं कि हे मृत्युदेव, आप स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को जानते हैं, सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए। स्वर्ग क्या है हमने अभी देखा। स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को जानते हैं। साधन भूत अर्थात क्या कह रहे हैं नचिकेता कि वह साधन जो मुझे स्वर्ग तक पहुंचा दे, जिसके माध्यम से, जिसका उपयोग करके मैं स्वर्ग तक पहुंच जाऊं, आप उस साधन को जानते हैं जो कि अग्नि रूप है। अग्नि रूप क्या है उसको हम समझेंगे। तो वो साधन आप जानते हैं जो मुझे स्वर्ग तक पहुंचा देता है, पहुंचा सकता है। सो मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए। क्या कह रहे हैं? मुझ श्रद्धालु के प्रति, माने यदि आपको उस स्वर्ग तक पहुंचना है, आप यदि उस स्वर्ग के निवासी होना चाहते हैं, तो आपको श्रद्धालु होना पड़ेगा। किसके प्रति? मृत्यु के प्रति। यमराज मृत्यु का ही तो प्रतीक हैं। आपको श्रद्धालु होना पड़ेगा मृत्यु के प्रति और उस स्वर्ग के प्रति भी। और यहाँ क्या कह रहे हैं वो कि आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को जानते हैं। आप माने यमराज, आप जानते हैं यमराज है मृत्यु के प्रतीक। माने यदि तुम उस स्वर्ग को जानना चाहते हो, उस स्वर्ग के निवासी होना चाहते हो, तो तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि कौन जानता है उसके बारे में? मृत्यु जानती है। तुम्हें मृत्यु को जानना होगा। जिस प्रकार नचिकेता मृत्यु के सामने खड़े हैं, उसी प्रकार तुम्हें भी मृत्यु के सामने खड़ा होना होगा, मृत्यु का साक्षात्कार करना होगा। वही तुम्हें बता सकती है कि स्वर्ग पहुंचने का साधन क्या है। और उसके प्रति माने मृत्यु के प्रति ही तुम्हें श्रद्धा रखनी होगी। अब समझ आ रहा है कि ये लोग इतने अज्ञानी क्यों रहते हैं, इतने डरे हुए क्यों रहते हैं, इतने अंधविश्वासी क्यों रहते हैं, इतने दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हमने तो वो जो मसान है, जो कब्रिस्तान है, उसको गांव से बाहर, शहरों से बाहर किसी एक कोने में बनाया है। जो बिल्कुल सामने होना चाहिए उसको हमने बाहर कर दिया है। हम तो मृत्यु की बात करने से भी डरते हैं, तो फिर बताओ हम कैसे अपनी उस ऊंचाई को उपलब्ध हो पाएंगे? लेकिन नचिकेता यही कह रहे हैं कि आप जानते हैं तो आप ही बताएं। मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए। अब देखो, ये भी नहीं कह रहा है कि विधि दे दो मुझे। क्या कह रहे हैं? वर्णन करो। मृत्यु का जब साक्षात्कार करते हैं तो मृत्यु वर्णन करती है, दिखाती है, देखो ये, देखो वो, देखो ऐसा, देखो वैसा, और हम ना समझ दूर भाग जाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि मुझे श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए, जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष अमृत तत्व प्राप्त करते हैं। स्वर्ग को प्राप्त पुरुष अमृत तत्व प्राप्त करते हैं। अमृत तत्व प्राप्त करना मतलब अमृतत्व को प्राप्त करना। हमने क्या कहा अभी थोड़ी देर पहले कि उसका ना जन्म है ना मृत्यु, अर्थात वह अमृतत्व को उपलब्ध है, वह अमर है, अजर है, अनंत है, अविनाशी है। और जो कोई भी पुरुष स्वर्ग को उपलब्ध हो जाता है वह अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, माने अमरता को प्राप्त करते हैं। इसीलिए तुमने सुना होगा संतों ऋषियों के माध्यम से, उनके द्वारा, कि उसे जानो जो शाश्वत है, जो कभी मरता नहीं,
और यही वर नचिकेता यहाँ पर मांगते हैं। अब यमराज क्या कहते हैं? हे नचिकेता, स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को अच्छी तरह से जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूँ। उसे मुझसे समझ ले। तुम इस विद्या को अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जानो। क्या कह रहे हैं यमराज? स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या को अच्छी तरह जानने वाला मैं तुम्हारे लिए उसे भली भांति बतलाता हूँ। स्वर्गदायिनी अग्नि विद्या की बात कर रहे हैं। दूसरे वर में नचिकेता ने अग्नि विद्या को मांगा है, उसका ज्ञान मांगा है, उसको जानना चाहा है, उसी का वर्णन वो चाहते हैं। तो अग्नि विद्या क्या है? वो जो स्वर्गदायिनी है। अग्नि से तात्पर्य क्या है यहाँ पर? अग्नि से तात्पर्य है वो जो उस सब को जलाकर राख कर देती है, उस सब को जला देती है, भस्म कर देती है, जो नश्वर है, माने जिसे जलाया जा सकता है। यही तो अग्नि की प्रकृति है कि वो उस सब को जला देती है जो जल सकता है। तो अग्नि विद्या माने क्या? अग्नि विद्या माने वह जो उस सब का नाश कर दे, उस सब को मिटा दे, जो मिटने योग्य है, जो नश्वर है। और अंत में फिर बचेगा क्या? बचेगा वही जो शाश्वत है, अर्थात स्वर्ग मात्र बचेगा। और इसी को आप ऐसे देख सकते हो, नेति की प्रक्रिया वो यही तो है कि उस सब को नकार दो जो स्वर्ग नहीं है, जो उच्चतम नहीं है, जो आत्मा नहीं है, उसे नकारते चलो। जब वो सब हट जाएगा जिसे नकारा जा सकता है, तब कौन बचेगा? तब वो बचेगा जो आत्मा ही है। और अग्नि क्या? वो जो ऊपर की तरफ उठती है। अग्नि सदैव उसकी लो जो है ऊपर की तरफ ही उठती है। तो अर्थात वह विद्या जो तुम्हें ऊपर उठाए, चेतना के तल पर ऊपर उठाए, उसे मैं तुम्हारे लिए भली भांति बतलाता हूँ। आगे कह रहे हैं, तुम इस विद्या को अविनाशी लोक की प्राप्ति कराने वाली उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में स्थित जानो। अर्थात ये जो विद्या है ये अविनाशी लोक को प्राप्त करवाती है। माने इसको जो जान लेता है वो अब अविनाशी लोक को माने स्वर्ग को प्राप्त हो जाता है। ये जो विद्या है ये आधार है उस अविनाशी लोक का, और ये बुद्धि रूपी गुहा में स्थित है, ऐसा जानो। गुहा माने जो ऐसा कह सकते हो कि जहाँ से बुद्धि भी उत्पन्न होती है, या कहो बुद्धि का भी आधार है ये विद्या। तो आगे यमराज ने नचिकेता को उस स्वर्ग लोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का उपदेश दिया। उसमें क्या बताया? उसमें कुंड का निर्माण आदि के लिए जो और जितनी ईंटें आदि आवश्यक होती हैं तथा किस प्रकार उनका चयन किया जाता है, ये सब बताई। यहाँ पर अग्नि कुंड से आशय क्या है? अग्नि कुंड से आशय है अपने आप को, स्वयं को उसके लिए तैयार करना, जिसमें वह जो चेतना है, वह जो स्वर्ग रूपी लोक है, वो अवतरित हो सके। हम कहते हैं ना, अवतार हुए, बुद्ध को बुद्धत्व हुआ, बुद्ध उसके लिए तैयार हुए। तो वह जो साधना होती है, अब साधना का मतलब ये नहीं कि आप भी बुद्ध की ही तरह करो। बुद्ध की, कबीर साहब की, महावीर की, मीराबाई की, सबकी अलग अलग है ना साधना। तो नानक साहब की, बुल्ले शाह की। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अग्नि प्रज्वलित हो सके, इसके लिए तुम्हें कुंड को तैयार करना होगा, कुंड का निर्माण करना होगा। और कुंड का निर्माण होता है अपने ही इस जीवन में सही चुनाव कर करके, सही निर्णय ले लेकर। आगे उस नचिकेता ने भी उसे जैसा सुना था ठीक उसी प्रकार समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। उसके बाद यमराज उस पर संतुष्ट होकर फिर से बोले। यहाँ ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। नचिकेता ने भी जैसा सुना उसे ठीक उसी प्रकार
समझकर यमराज को पुनः सुना दिया। ये बात बहुत बड़ी है। यहाँ पर क्या दिखा रहा है नचिकेता कि आपने जो कहा है वो मैं आपको फिर से बताता हूँ, आप देख लो कि मैंने वही सुना है ना जो आपने मुझसे कहा है। अक्सर होता क्या है कि गुरु हो, ऋषि हो, बुद्ध हो या महावीर हो या कबीर साहब हो, चाहे कृष्णमूर्ति हो या ओशो हो, माने जो भी जिन्हें भी तुम गुरु कहते हो, वो कहते क्या है और तुम सुनते क्या हो, उसमें बड़ा अंतर आ जाता है। नहीं तो गुरु ने तो लाखों को, करोड़ों को उपदेश दिया, फिर कुछ ही चंद लोग ही क्यों जाग पाते हैं? क्योंकि तुमने वही नहीं सुना, वही नहीं ग्रहण किया जो उन्होंने कहा, तुमने कुछ और ग्रहण किया। और नचिकेता तुरंत क्या करता है? जो सुना, जो जाना, जो पाया, वापस यमराज को सुना देते हैं कि देखो मैंने कुछ गलती तो नहीं की, अभी चेक कर लो। तो नचिकेता को देखो, उनकी योग्यता देखो। अब इतना योग्य अगर कोई हो तो उसे कैसे नहीं अमरत्व की प्राप्ति होगी। अक्सर होता क्या है, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, अब मैं क्या कह रहा हूँ, बिल्कुल भी ये ज़रूरी नहीं है कि जिसने भी सुना है उसने वही सुना जो मैंने कहा। इसीलिए तो इतनी ज़्यादा समस्याएं होती हैं, क्योंकि हम अपना जो पहले से ज्ञान है, समझ है, अपनी जो पहले से धारणा, मान्यताएं हैं, उन सब के साथ उस नई बात को भी मिला देते हैं। हमारे गिलास में पहले ही गंदगी होती है और जब उसमें शुद्ध जल को भी डाला जाता है तो वो भी गंदा हो जाता है। लेकिन नचिकेता ने वैसा नहीं किया। तो इस तरह यमराज ने नचिकेता को स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का उपदेश दिया और उसमें कुंड के निर्माण आदि के लिए जो और जितनी ईंटें चाहिए, माने जैसा जीवन चाहिए, जैसी साधना चाहिए, जैसा व्यक्तित्व चाहिए, या ऐसे कह लो कि जैसे हम कहें कि क्या क्या तुम्हें पढ़ना है, किन को सुनना है, क्या समझना है, कैसे करके तुम आगे बढ़ोगे, वो सब बताया। और नचिकेता ने भी वापस उनको वैसा का वैसा बता दिया जो उपदेश उसने यमराज से पाया था। आज के लिए इतना ही, बाकी अगली चर्चा में देखते हैं।